Hey everyone, we are off to a new adventure, this time in the vibrant city of Jaipur. Join us as we explore and soak in the beauty of the Pink City over the next few days. Stay tuned. जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक कहानी है। यहाँ की गलियाँ हेरिटेज सुनाती है, बाजार कल्चर का रंग दिखाते हैं और हर मोड़ पर एक नया एडवेंचर छुपा होता है। इस व्लॉग में हम सिर्फ जयपुर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बल्कि इसके हर रंग को महसूस करेंगे, हिस्ट्री, एडवेंचर, शॉपिंग और अनप्लान्ड मोमेंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफ़र की कहानी। So guys, we have just checked in to our Jaipur hotel. So I'll give you a room tour. So this is our work desk and come. ये यहाँ पर एक full length mirror दिया है इन्होंने, and then यहाँ पर sitting area है एक, which is very cute sitting area. Then come. यहाँ पे हमारा वार्डरोब है एंड यहाँ पे टी कॉफी स्टफ, यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे वॉशरूम है। प्लीज हैव अ लुक। विंडो है, व्यू ओकेश है, बट ठीक है। द रूम इज वेरी डिसेंट। आई लव्ड द रूम वेरी मच। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल शो यू अराउंड जयपुर। जयपुर पहुंचते ही सबसे पहला स्टॉप था एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, राजस्थान का सबसे पुराना म्यूज़ियम जो सिर्फ एक हेरिटेज साइट नहीं बट एक हिस्ट्री का खजाना है। ये 1887 में बनाया गया था जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए थे, और इसका इंडो सार्सैनिक आर्किटेक्चर देखते ही एक रॉयल फील आता है। ये म्यूज़ियम 16 गैलरीज में डिवाइडेड है, जिसमें राजस्थान की आर्ट और कल्चर की कहानी छुपी है। यहाँ मुग़ल और राजपूत पेंटिंग्स, एंशिएंट स्कल्पचर्स, वेपनरी, इवन इजिप्शियन मम्मी भी है। इस म्यूज़ियम का सबसे फैसिनेटिंग एग्जिबिट है इजिप्शियन मम्मी, जो 2300 साल पुरानी है। राजस्थान में एक मम्मी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये एक रेयर आर्टिफैक्ट है जो सिर्फ एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में देखने को मिलता है। लेकिन जो चीज़ इसे और भी स्पेशल बनाती है वो है इसका नाइट व्यू। म्यूज़ियम की सैंडस्टोन आर्किटेक्चर जब लाइट्स में चमकती है तो एकदम सिनेमैटिक लगती है।
ये मोमेंट मिस करना इम्पॉसिबल था। हेलो गाइस, वी आर एट हवा महल राइट नाउ एंड ये हमारा सेकंड डेस्टिनेशन था। एंड देखो ये रात में कितना ब्यूटीफुल दिखता है। एल्बर्ट हॉल की शाही वाइब्स के बाद हम सीधा हवा महल का नाइट व्यू देखने गए। अगर आपने दिन में हवा महल देखा है तो रात का चार्म अलग ही लेवल का है। हवा महल की गलियां रात में एक अलग ही रोशनी से जगमगाती है। महल के आसपास की बिल्डिंग्स की इल्यूमिनेशन से ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। Good morning guys, so this is the next day and today we are heading to explore the forts of Jaipur. So yeah, stay tuned with me and this is my OOTD footwear change करने, so I'll change it. पन्ना मीना का कुंड जो 16th सेंचुरी का एक स्टनिंग स्टेपवेल है जिसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन एकदम हिप्नोटिक लगती है। फोर्ट में एंटर करने के लिए हमें मिले गणेश पोल। ये गेटवे सिर्फ एक एंट्री नहीं बल्कि एक रॉयल वेलकम था। यहाँ हर फेस्टिवल पर गणेश जी की पूजा होती थी ताकि युद्ध में विजय प्राप्त हो। सबसे पहले दीवाने आम आए। ये एक ओपन कोर्टयार्ड था जिसमें राजा अपने प्रजा की बातें सुनते थे और अगर कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती थी तो उसके लिए दीवाने खास। इसके अलावा आमेर फोर्ट में आप शीश महल, सुख निवास और जनाना महल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, गाइड लेना मत भूलिएगा क्योंकि गाइड के बिना ये भूल भुलैया है। ऑन अ वे बैक हम हाथीगांव गए जहाँ एलिफेंट्स की काफ़ी अच्छे से केयर की जाती है। यहाँ पे एलिफेंट्स के साथ एक्टिविटीज़ भी होते हैं बट सब कुछ चार्जेबल है। हाथीगांव के बाद हमने डिसाइड किया नाहरगढ़ फोर्ट जाने के लिए। ये फोर्ट ओरिजिनली जयपुर की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था पर आज लोग यहाँ सनसेट पॉइंट और एडवेंचर के लिए आते हैं। यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है सनसेट। पूरा जयपुर एक पिंक और ऑरेंज ग्लो में लगता है जैसे कि एक पेंटिंग। Guys, it's 12 o'clock and Happy New Year to everyone from us. We say Happy New Year. Happy New Year. Wish you a blessed and a successful Happy New Year. Guys, हम घर से बाहर तो निकले हैं 2024 में एंड हम घर जाएंगे 2025 में। यहाँ पे क्रैकर्स तो बर्स्ट हो रहे हैं बट बिकॉज ऑफ द फॉग वी कैन नॉट सी इट, बट इट्स नाइस। साल के स्टार्टिंग में ही हमने ट्रैवलिंग किया है तो आई होप हम रेस्ट ऑफ द ईयर भी ट्रैवलिंग ही करते रहे ऐसे ही। चल। And there is a cab. We are heading home.
like to the hotel now, obviously. पत्रिका गेट की कलरफुल वॉल्स और आर्टवर्क देख के एकदम ड्रीमलैंड फील आता है। हे गाइस, आज 1 जन है एंड यहाँ पे हमें कोई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। इवन ऊबर से ऊबर भी हम बुक करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं हो रहा है। पत्रिका गेट इज़ नाइस बट आज बहुत क्राउड था वहाँ पे, सो वहाँ से हमने कैब ली, ऊबर कैब। हाँ, सॉरी, आई वाज क्रॉसिंग द रोड। हाँ, तो वहाँ से हमने कैब ली टू बापू बाज़ार, बट ट्रैफिक पता नहीं आज बापू बाज़ार के साइड कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लगी हुई है। सो वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेशन नाउ। यहाँ से स्टेशन इज़ 1 किलोमीटर, तो वहाँ से हम कैब या रिक्शा ले लेंगे टू आ होटल Invisalign. This area is pretty good, but चलो कैलोरीज बर्न हो रही है। अभी मैं केक खाया था तो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। वी योर जस्ट स्टार्टला आपण आपला स्टार्ट चांगला झालाय है ना। पानी के बीचों बीच खड़ा ये महल एकदम ड्रीमी लगता है, जैसे किसी फेरीटेल का हिस्सा हो। इसका आर्किटेक्चर एक परफेक्ट ब्लेंड है राजपूत और मुगल स्टाइल्स का। Guys, guess where we are at? We are at Amer View Point. आज पूरा दिन जयपुर के रॉयल हेरिटेज को एक्सप्लोर करने का था। सिटी पैलेस, ये जयपुर का शाही दिल है, जहाँ आज भी रॉयल फैमिली रहती है। इसका आर्किटेक्चर मुगल, राजपूत और यूरोपियन स्टाइल्स का एक परफेक्ट ब्लेंड है। और अगर आप जयपुर आए हैं तो सिटी पैलेस का रॉयल टूर मिस मत करना। तो शोभा निवास देख के आप स्टन्ड रह जाओगे। ये सिर्फ एक गोल्डन चेम्बर नहीं बट एक रॉयल मास्टरपीस है। यहाँ हर दीवार पर गोल्ड लीफ वर्क, इंट्रिकेट मिरर वर्क और हैंड पेंटेड म्यूरल्स बने हैं, जो इसे एकदम ऑप्युलेंट फील देता है। ये महल सिर्फ शो के लिए नहीं था। यहाँ महाराजा लोग अपनी प्राइवेट गैदरिंग्स और रॉयल पूजास करते थे। सोना चमकता है, आईने रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और पूरा महल एक डिवाइन ऑरा क्रिएट करता है। फिर आए छवि निवास, जयपुर का फेमस ब्लू रूम। यहाँ की दीवारें एक स्टनिंग ब्लू शेड में पेंटेड है और हैंड पेंटेड फ्लोरल मोटिव्स इसे एक फेरी टेल जैसे वाइब्स देते हैं। पहले यहाँ महाराजा रेनी सीजन में रिलैक्स करते थे और आज ये सिर्फ रॉयल टूर का पार्ट होने पर ही देखने को मिलता है, विच इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। शीश महल सिटी पैलेस का एक ऐसा हिस्सा है जो अपनी ब्रेड टेकिंग मिरर वर्क और रॉयल वाइब्स के लिए फेमस है। कहते हैं
एक ज़माने में यहाँ राजा महाराजा अपनी रॉयल गैदरिंग्स होस्ट करते थे। इसकी वॉल्स और सीलिंग बेल्जियम से इंपोर्टेड ग्लास और इंट्रिकेट मिरर वर्क से बनी है, और जैसे ही एक छोटी सी रोशनी पड़ती है पूरा महल चमक उठता है। सोचो, एक टाइम था जब सिर्फ एक दिया जलाने से पूरा महल रोशनी से भर जाता था। Isn't it dreamy? सिटी पैलेस का प्रीतम निवास 4 स्टनिंग गेट्स के लिए फेमस है, जो सीजन्स और हिंदू डायनेटी को रिप्रेजेंट करता है। पीकॉक गेट मॉनसून और लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। रोज गेट विंटर और गॉडेस देवी को। लोटस गेट समर और लॉर्ड शिवा का सिंबल है, और ग्रीन गेट स्प्रिंग और लॉर्ड गणेशा की एनर्जी दिखाता है। सिटी पैलेस का एक और मेजर हाईलाइट है सर्वतोभद्रा, एक ओपन एयर कोर्ट रूम जहां महाराजा अपनी सभा लगाते थे। यहाँ एक वर्ल्ड फेमस आर्टिफैक्ट भी है, दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर अर्न्स। कहते हैं महाराजा माधव सिंह II इन्हें लंदन तक ले गए थे क्योंकि वो सिर्फ गंगा जल से स्नान करते थे। रॉयल टूर के टिकट में आपको गाइड एंड स्नैक्स इंक्लूडेड होते हैं। पर्सनली आई थिंक कि गाइड लेने के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों है। एडवांटेज ये है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट वही इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि गाइड्स यूजुअली जल्दी में सारे स्पॉट्स कवर करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम किसी भी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। जंतर मंतर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहाँ हिस्ट्री और साइंस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं, बट एक फंक्शनल ऑब्जर्वेटरी भी है। यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स सन, प्लैनेट्स और टाइम को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। आज भी यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ होती है और स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए आते हैं। अगर इसका साइंस समझना है तो गाइड लेना मत भूलना, वरना ये सब पत्थरों का कलेक्शन लग सकता है आपको। अगर हवा महल का सबसे बेस्ट व्यू चाहिए तो उसके सामने कैफ़ेज़ में जाओ, और उनमें से सबसे फेमस है टैटू कैफ़े। यहाँ आके ऐसा लगा जैसे हवा महल का एक परफेक्ट पोस्टकार्ड व्यू सामने खड़ा है। So today is our last day and we are checking out of our hotel today. It's a very beautiful room. बजट में अगर किसी को होटल देखना है जयपुर में तो होटल सारंग इज़ अ प्लेस फॉर यू. So it was a beautiful trip.